प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र स्वामी, व्याख्याता हिंदी, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पत्रों के अनेक प्रकार पढ़े। आज हम व्यावसायिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक पत्र में व्यवसायों के बीच में जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं, कंपनी, उद्योग, दुकानदार, मॉल, इन के बीच में जो पत्र व्यवहार होते हैं, माल मंगवाना पड़ता है, मूल्य सूची मंगवानी पड़ती है, किसी भी माल की जानकारी प्राप्त करनी है, खराब माल वापस भिजवाना है, इन तमाम बातों के लिए व्यापारियों को पत्र व्यवहार करना पड़ता है। क्योंकि व्यापारी पत्र व्यवहार से ही किसी भी कंपनी के द्वारा तैयार किए गए सामान, उसके मूल्य सूची आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था के बीच में जो पत्र व्यवहार होते हैं, उसमें मूल्य सूची है, माल मंगवाना है, खराब माल वापस लौटाना है, इसके लिए जो पत्र व्यवहार होता है ना, उसको हम व्यावसायिक पत्र यानी व्यवसाय से संबंधित पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। अब इसमें देखो, ये पत्र दे रखा है, व्यावसायिक पत्र है। ऊपर हम सबसे पहले लिखेंगे व्यावसायिक पत्र। ये कौन सा पत्र है? व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र है, व्यापारियों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो व्यावसायिक पत्रों में भी वैसे ही लिखा जाता है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर आता है, बाकी कार्यालय पत्र की तरह ही ये लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इस तरफ लिखेंगे पत्रांक। पत्रांक लिखेंगे। पत्रांक में वही कोई भी संख्या और साल, सत्र लिख देते हैं। इस साइड में हम लिखेंगे दिनांक। इस साइड में हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक उसी दिन की लिखेंगे जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे हैं। जैसे 22 मई 2020 ये दिनांक लिख दी। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें पत्र भेजने वाला कौन है। भेजने वाला कौन है? प्रधानाचार्य। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक कौन होता है? पत्र भेजने वाला। प्रेषक कौन है? प्रेषक है प्रधानाचार्य। यहाँ लिखेंगे हम प्रधानाचार्य। कहाँ का है प्रधानाचार्य? गुढ़ा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय। किस स्थान पर है ये विद्यालय? गुढ़ा गोड़जी। गुढ़ा गोड़जी यानी प्रेषक जो पत्र भेजता है उसको प्रेषक कहते हैं। प्रेषक के बाद में हम देखेंगे कि प्रेषिती कौन है, किसको पत्र भेजा जा रहा है। तो किसको पत्र भेजा जा रहा है? आदर्श प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर को। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रेषिती। प्रेषिती। प्रेषिती कौन है? आदर्श प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर। तो आदर्श प्रकाशन ये प्रेस है जहाँ पर बुक वगैरह का छपाई कार्य होता है। तो उसमें जो सर्वा होता है, उसका जो अधिकारी होता है ना, उसको हम प्रबंधक भी कह सकते हैं, जो प्रबंध करता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे प्रबंधक। किसका? प्रबंधक। जो प्रबंध करते हैं वो प्रबंधक। किसका प्रबंधक? आदर्श। चाहे ये प्रबंधक नाम प्रश्न में नहीं हो
तो भी किसी संस्था का प्रबंध देखने वाला प्रबंधक होता है। हम प्रबंधक लिखेंगे। प्रबंधक किसका प्रबंधक है? ये आदर्श प्रकाशन। कहाँ है ये? चौड़ा रास्ता। कहाँ है चौड़ा रास्ता? जयपुर। ये इसका, ये संस्था के प्रबंधक की संस्था के आदर्श प्रकाशन, और ये इसका स्थान। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि विषय क्या है, किसके लिए भेजा जा रहा है ये पत्र। व्यावसायिक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तक मंगवाने का आदेश, यानी प्रधानाचार्य अपनी लाइब्रेरी के लिए, अपनी विद्यालय जो पुस्तकालय है उसके लिए पुस्तकें मंगवाने हेतु ये विषय हमारा हो जाएगा। विषय क्या होगा? किस विषय के लिए पत्र दिया जा रहा है? ये विषय पुस्तकें मंगवाने के संबंध में। किसके लिए ये पत्र दिया जा रहा है? पुस्तकें मंगवाने के संदर्भ में। फिर किसी भी व्यक्ति को हम संबोधित महोदय से करते हैं, चाहे वो संस्था कोई भी हो, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, उसको हम महोदय से संबोधित करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद में विषय क्या है हमारा? पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे, निवेदन नहीं करना है। कोई भी संस्था किसी संस्था से व्यापारिक व्यवहार करता है तो उसमें निवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। पैसे देकर के माल खरीदना है, तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे पिछले 10 वर्षों से आपके प्रकाशन की पुस्तकें हम मंगवा रहे हैं। ये हवाला दे देंगे कि हम आपके जो कस्टमर हैं, हम आपके ग्राहक हैं, वो पुराने हैं। और फिर नीचे लिख दें, हम पिछले 10 वर्षों से आपके प्रकाशन की पुस्तकें हम मंगवा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से आपके प्रकाशन की पुस्तकें हम मंगवा रहे हैं। अब हमें निम्न लिखित पुस्तकें अति शीघ्र भेजने। अब हमें निम्नलिखित पुस्तकें अति शीघ्र भेजने का कष्ट करें। अब यहाँ हम पुस्तकों के नाम लिख देंगे। नंबर 1, कोई भी पुस्तक जो विद्यालय से संबंधित या विद्यालय के लिए जो काम आए उस पुस्तक को हम लिख देंगे। जैसे हिंदी व्याकरण कक्षा 10 प्रतियां, मतलब 10 पुस्तकें हिंदी व्याकरण की। नंबर 2, हिंदी शब्द कोश 11 प्रतियां। फिर नंबर 4, संजीव डेस्क वर्क कक्षा 10
सभी विषय, कितनी? 50 प्रतियां। इसके बाद में 5वीं भी आप लिख सकते हैं, 5वीं रामचरित मानस 5 प्रति। यहाँ लिख दें, उक्त पुस्तकें उचित मूल्य, या उचित मूल्य आप नहीं लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो, कृपया नियमानुसार छूट प्रदान कर उक्त पुस्तकें अति शीघ्र भेजें। फिर यहाँ से धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद देना कोई बुरी बात नहीं है, आप धन्यवाद दे सकते हैं। फिर कौन मंगा रहा है ये पुस्तक? कौन मंगवा रहा है? प्रधानाचार्य मंगवा रहे हैं। तो नीचे ये लिख दे, भय दिए कौन? यहाँ पंकज मलिक प्रधानाचार्य गुढ़ा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ागोड़ जी। प्यारे बच्चों, ये व्यापारिक पत्र होता है या व्यावसायिक पत्र होता है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। या तो कार्यालय पत्र पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, या व्यावसायिक पत्र पूछा जाता है। बहुत ही सरल है, जैसा हम कार्यालय पत्र लिखते हैं ना, वही फॉर्मेट में लिखा जाएगा ये, क्योंकि चाहे प्राइवेट कार्यालय हो चाहे सरकारी, फॉर्मेट तो एक ही रहेगा उसका। ये इसी फॉर्मेट से लिख सकते हैं। अब एक इसी तरह का दूसरा प्रश्न जो आपको अभ्यास के लिए दिया जा रहा है, स्वयं को चौधरी बुक डिपो गुढ़ागोड़ जी का संचालक मानते हुए गीता प्रेस गोरखपुर से एक गीता प्रेस गोरखपुर को एक व्यावसायिक पत्र लिखिए जिसमें धार्मिक पुस्तकों की मूल्य सूची मंगवाई गई। केवल यहाँ धार्मिक पुस्तकों की लिस्ट मंगवाई गई है, उसमें कौन सी पुस्तक कितने रुपए की आप विक्रय कर रहे हैं। तो वही फॉर्मेट होगा, ऊपर ही ऊपर हम सबसे पहले व्यावसायिक पत्र ये लिखेंगे, और फिर इस साइड में पत्रांक, ये पत्रांक हम कोई भी लिख सकते हैं। इधर दिनांक, यह भी कोई जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख। उसके बाद में प्रेषक इसमें कौन है? प्रेषक कौन है? चौधरी बुक डिपो गुढ़ागोड़ जी। अब चौधरी बुक डिपो का जो संचालक है ना, कोई अपनी कल्पना से नाम लिख दे, है ना, जैसे वैभव चौधरी बुक डिपो गुढ़ागोड़ जी, ये प्रेषक लिख दिया। फिर प्रेषिती, किसको पत्र दिया जा रहा है? प्रेषिती, किसको दिया जा रहा है पत्र? गीता प्रेस गोरखपुर। अब कोई भी प्रेस है उसका प्रबंधक होता है, यहाँ लिखिए प्रबंधक गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश। या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फिर विषय क्या है? धार्मिक पुस्तकों की मूल्य सूची मंगवाने के संदर्भ में। फिर हम पिछले कई वर्षों से आपकी धार्मिक पुस्तकों का विक्रय कर रहे हैं। अब नवीनतम जो पुस्तकें आपके प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं, उनकी मूल्य सूची एवं पुस्तकों की सूची अतिशीघ्र भिजवाने
का कष्ट करें। धन्यवाद। और फिर नीचे वैभव चौधरी बुक डिपो गुढ़ागोड़ जी, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों हम व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।